नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, जलवायु परिवर्तित होती है, जलवायु के साथ साथ मौसम भी बदलते हैं और अब वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अंक की खबरें खेती के साथ में मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। पंचायतों को मिलेंगे ज्यादा संसाधन और अधिकार, गेंदा बोने का समय व तरीका, नवजात बछड़ों की देखभाल, पावर टिलर चलित निदाई गुड़ाई यंत्र, किसानों को मौसम विभाग की सलाह। और अब खबरें विस्तार से। पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि पंचायतों को सशक्त बनाने और ज्यादा संसाधन तथा अधिकार सौंपे जाएंगे। श्री भार्गव ने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना के अनुरूप प्रदेश के विभिन्न विकासखंड और जनपद पंचायत क्षेत्र के चुनिंदा गांव को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाए। श्री भार्गव ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से ही ग्रामीण अंचलों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है, अतः ग्रामीण निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखें और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। पंचायत मंत्री श्री भार्गव आज त्रिस्तरीय पंचायत राज सशक्तिकरण कार्यशाला का शुभारंभ कर रहे थे। कार्यशाला में प्रदेश की सभी जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जनपद पंचायत अध्यक्ष मौजूद थे। श्री भार्गव ने बताया कि मध्य प्रदेश में पंचायतों के कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से भुगतान की व्यवस्था शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, जिसके बदले 60% पदों पर महिला प्रतिनिधि निर्वाचित हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम वर्ष 1995 के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने की बात भी कही। गेंदा बोने के लिए अच्छी तरह से तैयार की गई क्यारियों में बीज की अंतिम जून से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक बुआई करें। क्यारियों का आकार 3 मीटर लंबा व 1 मीटर चौड़ा होना चाहिए, जिससे पानी देने व गुड़ाई करने में आसानी रहे। क्यारियों में 10 किलो अच्छी सड़ी गोबर की खाद अच्छी तरह मिलाएं। बीज की लाइन में 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोए, साथ ही कतार से कतार की दूरी 5 सेंटीमीटर रखें। बीज बोने के बाद इसे मिट्टी से ढककर सूखी घास से ढके, उसके बाद एक हल्की सिंचाई करें। 7 दिन के अंतर पर किसी भी फफूंदी नाशक दवाई M45 या कार्बेंडाजिम आदि का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करते रहना चाहिए, नहीं तो पौधों में गलन रोग लगने की संभावना रहती है। किसान भाइयों, पशुओं के नवजात बछड़ों के पेट में पटार यानी कीड़ों की संक्रमण की संभावना सदैव रहती है। इसके कीटाणु मां के पेट से ही बच्चों में चले जाते हैं, जिसके कारण नवजात शिशु की बढ़वार रुक जाती है, उसे दस्त लगने चालू हो जाते हैं, उनके बाल रूखे होकर गिरने लगते हैं तथा पेट एवं पीठ पर चकत्ते पड़ने लगते हैं। इसलिए ऐसे लक्षण दिखाई देने पर प्रभावित बच्चों को 50 ग्राम सरसों या राई के बीज या 50 ग्राम नीम के पत्तों को पीसकर लगभग 100 मिलीलीटर मट्ठे में मिलाकर दिन में 2 बार पिलाएं। यदि इससे भी लाभ न हो तब पशु डॉक्टर की सलाह से उचित इलाज कराएं। पावर टिलर चलित निदाई गुड़ाई यंत्र। यह उपकरण 6 से 8 हॉर्स पावर का पावर टिलर यंत्र विशेष रूप से विकसित किया गया उपकरण है, जिससे मध्यम एवं भारी मिट्टी में चौड़े अंतर वाली फसलों जैसे सोयाबीन, ज्वार, चना, अरहर आदि की निदाई गुड़ाई की जा सकती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए यह उपकरण बेहद कारगर सिद्ध हुआ है। किसानों को मौसम विभाग की सलाह। खेत में 4 इंच से अधिक नमी हो तभी बतर मिलने के बाद बोवनी करें। ऐसे क्षेत्रों में जहां बोवनी 20 से 30 दिन की हो चुकी है, वहां कोल्पा, डोरा, हैंड व्हील चलाकर निदाई करें। खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग अनिवार्य होने पर कृषि विस्तार अधिकारी की सहायता से खरपतवार की स्थिति तथा प्रकार देखकर उपयुक्त दवा का चुनाव करें। निदानाशक दवा के उपयोग में सांद्रता, उपयोग का समय तथा खेत में नमी आदि महत्वपूर्ण कारक होते हैं। इसमें पूर्ण सावधानी रखी जाना अनिवार्य है। इसी प्रकार इस समय ब्लू बीटल, हरी इल्ली तथा मक्खी आदि प्रारंभिक रूप से सक्रिय होते हैं। इनसे बचाव के लिए प्रकाश प्रपंच, चिपचिपा प्रपंच, टी आकार की खूंटी गाड़ना, नीम का तेल या निम्बोली सत्व, बेशरम तथा धतूरे की पत्तियों का अर्क आदि जैविक तथा एकीकृत उपाय अपनाने को कहा गया है। और किसान भाइयों, अब आप नजर डालिए आज के मंडी भाव पर और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
ये लो। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। किसान भाइयों, वर्षा काल शुरू हो चुका है। इस मौसम में हमारे पशुधन को बारिश में गीले होने से बचाना सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि वर्षा के दौरान जब उनमें नमी का बढ़ाव होगा तो रोगाणु की भी क्षमताएं बढ़ जाएंगी और उन्हें बीमार करेंगी, और इससे दुग्ध उत्पादन की क्षमता भी हमारे पशुओं की कम हो सकती है। वर्षा काल में पशुओं में होने वाले रोग और उनसे बचाव कैसे करें, यही आज आपको बताएंगे हमारे विशेषज्ञ। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अंशुमन गुप्ता, पशु चिकित्सक, कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन से। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अंशुमन गुप्ता कृषि विज्ञान केंद्र से इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, हर ऋतु का अपना एक महत्व होता है। इसी हर ऋतु के साथ पशुपालन में अलग अलग तरीके के मापदंड हमें अपनाने पड़ते हैं, जिससे हम अपने पशु को स्वस्थ रख सकें और उनसे अच्छा उत्पादन ले सकें। किसान भाइयों, यह समय वर्षा ऋतु का चल रहा है, मानसून आ चुका है और हमें अपने पशुओं से यदि अच्छा उत्पादन लेना है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आइए वो क्या बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। किसान भाई, सर्वप्रथम जो है पशु का रोग प्रबंधन सबसे अहम मुद्दा होता है इस समय, जिसमें टीकाकरण एक सबसे प्रमुख चीज़ होती है। किसान भाइयों, इस समय बड़े पशुओं में BQ और HS यानी एक टंगिया और गलघोंटू का टीकाकरण कराया जाता है। सरकार के द्वारा ये टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जागरूक किसान भाई अपने जगहों पे अपनी पंचायतों के माध्यम से इस टीकाकरण कार्यक्रम को अपने यहाँ आयोजित करवा सकते हैं और अपने पशुओं को बीमारी से बचा सकते हैं, क्योंकि इन बीमारियों में बहुधा ये देखा जाता है कि पशु की मृत्यु दर तो कम होती है, परंतु बीमारी के कारण उसके उत्पादन से वो पशु गिर जाता है। साथ ही साथ बकरियां और मुर्गियों जैसे छोटे पशुओं में भी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है। इस समय में बकरियों में PPR का टीकाकरण कराया जाता है, नहीं तो बकरियां निमोनिया नामक बीमारी से ग्रसित होकर मृत्यु को प्राप्त होती है। और मुर्गियों के लिए भी एक खास बात ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों, कि जो किसान भाई मुर्गी पालते हैं वह इस समय अपने दड़बे को साफ रखें और पानी से बचाएं, ताकि मुर्गियां भी निमोनिया से बच सकें। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है।
AC ABC। ABC जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश। चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने, मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, अब समय चल रहा है जब हमारे खेतों में खरीफ की फसल 2 या 3 सप्ताह की हो चुकी है। इस समय यदि हम अपने खेतों में डोरा या कोल्पा चलाएंगे तो उससे खरपतवार तो नष्ट होगी ही साथ संरक्षित नमी भी बनी रहेगी। खरपतवार कैसे नष्ट हो खरीफ फसलों की, यही जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन से। किसान भाई राम राम। आज एक चर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं, खरीफ फसल में खरपतवार का समन्वित प्रबंधन। किसान भाई, अभी जो ये खरीफ फसल के लिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं तो इसमें एक बात ज़रूर ध्यान देने वाली होती है कि क्या हम अपनी तैयारी में बीज खाद के अलावे खरपतवार के लिए भी कोई हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि खरपतवार एक खरीफ फसल के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है और खरपतवार अगर हमारे फसल में अधिक मात्रा में आता है तो कम से कम 30 से 40% उपज जो है नष्ट कर देता है, यानी प्रभावित करता है, यानी हमारी फसल में ये 30 से 40% उपज प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ये खरपतवार हमारी खरीफ फसल में आते हैं ये हमारे मुख्य फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं और जो हम खाद और बीज डालते हैं, जो खाद डालते हैं उसको जो है वो पहले अवशोषित कर लेते हैं और प्रतिस्पर्धा करके जो हमारे मुख्य फसल है उससे तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरी ये होता है कि हम कोशिश करें कि खरपतवार का नियंत्रण जो है पहले यांत्रिक विधि से करें, डोरा खुरपा के माध्यम से करें, खुरपी वगैरह से हम इसका खरपतवार निकालने का प्रबंधन करें। बहुत बार किसान भाई देखते हैं कि परेशान रहते हैं कि हमारे खेत में हम यांत्रिक विधि से कैसे करें और ये जो हमारे मशीनें हैं इसका हम प्रयोग कैसे करें। तो उसके लिए दिक्कत ये होती है कि किसान भाई अगर लाइन से अपनी प्रजाति को लगाया है, लाइन सोइंग किया है, तो निश्चित ही उसके खेतों में मशीन चलाई जा सकती है। अगर सोयाबीन है या फिर अपने दाल वाली फसल है या फिर धान है, तो इनमें जो है जैसे धान में हम कोनो वीडर का प्रयोग करते हैं, डोरा कुल्पा सोयाबीन में चलाते हैं, तो ये तभी हम चला पाएंगे जब हम एक निश्चित दूरी पर हम अपने पौध को लगाते हैं, लाइन से लाइन की दूरी बनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे खरपतवार जो है ये उसके जगह मिल जाती है जिससे हम मशीन चला सकते हैं और खरपतवार हमारे नष्ट हो सकते हैं। किसान भाई कई बार हम देखते हैं कि हमारे खरपतवार, जैसे हम गोबर खाद प्रयोग करते हैं, बहुत बार जो है लोग गोबर खाद प्रयोग करते हैं और उस गोबर में जो है जो खरपतवार के बीज जो है पहुंच जाते हैं,
तो इससे जो है फिर वो खेतों में पड़ते हैं और फिर जो है वो उगाते हैं। तो किसान भाई आप ये ध्यान रखें कि जब भी हम गोबर खाद प्रयोग करें खेतों में, वो बिल्कुल पके हुए होने चाहिए, बिल्कुल तैयार गोबर खाद हम प्रयोग करें, क्योंकि अगर हम तैयार गोबर खाद नहीं प्रयोग करते हैं तो उससे जो है ये उनके खरपतवार के बीज पहुंच जाते हैं और वो हमारे खेतों में उग के हमारे मुख्य फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी बात ये ध्यान हमारे लिए ज़रूरी है किसान भाई कि जब भी हम खेतों में अपने दूसरे खाद का या और कोई कार्बनिक जैविक खाद अगर हम प्रयोग करते हैं तो इन खादों को लगाने से पहले हमें साफ़ सफाई पर भी ध्यान देनी चाहिए। खेत को जुताई बढ़िया अच्छे ढंग से करनी चाहिए, क्योंकि खेत अगर हमारी अच्छे ढंग से जुताई नहीं होती है तो उससे भी खरपतवार का प्रकोप अधिक मात्रा में हो जाता है। कई बार किसान भाई गर्मी की जुताई करते हैं, फिर जब जुताई करने जाते हैं तो उसमें निश्चित रूप से जो है वो 2-3 बार जो है अपने खेतों को कल्टीवेटर से जुताई कर देते हैं, तो इससे अधिकतर खरपतवार जो है नष्ट हो जाता है और ये खरपतवार नष्ट हो जाने से हमारे उत्पादन में 20 से 25% की बढ़ोतरी हो जाती है। तो किसान भाई ये अवश्य ध्यान रखें कि खरपतवार का जो है हमें इन विधियों से हमें उन विधियों से हमें खरपतवार को नष्ट करना चाहिए। रासायनिक विधि जो है, रासायनिक दवा का प्रयोग हमें सबसे अंत में करना चाहिए, पहले इन विधियों का प्रयोग कर लें। अगर इससे हमारा खरपतवार नष्ट हो जाता है तो हमें रासायनिक दवा का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु कई ऐसी विषम परिस्थिति आ जाती है कि जब इन यांत्रिक विधि के माध्यम से अगर नहीं हो पाता है तो हमें रासायनिक दवा का प्रयोग करना होता है। तो किसान भाई तब आप अंतिम समय में रासायनिक दवा का प्रयोग किया करें, क्योंकि हमारे रासायनिक दवा ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने से हमारी मिट्टी प्रदूषित हो जाती है, मिट्टी का स्वास्थ्य भी खराब रहता है और जहर की मात्रा जो है हमारे मिट्टी और हमारे फसलों में भी पहुंचता है, तो इसका और पर्यावरण को भी नुकसान होता है। तो इसका ध्यान रखते हुए हमें रासायनिक दवा का प्रयोग कम से कम करना चाहिए और रासायनिक दवा अगर बहुत ही ज़रूरी है तो हम ये ध्यान दें कि हमारे खेतों में चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती इस प्रकार के खरपतवार पाए जाते हैं, तो इसके लिए जो है हमारे बाज़ार में दवाएं उपलब्ध रहती हैं। चौड़ी पत्ती के लिए अलग दवा है, संकरी पत्ती के लिए अलग दवाएं हैं। तो और कई बार एक ऐसी दवाएं भी आ रही हैं जो चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती दोनों को जो है एक ही दवा से कंट्रोल किया जा सकता है। तो किसान भाई ये जो समन्वित खरपतवार जो है हमारे कृषि में काफ़ी लाभप्रद है, क्योंकि जो आज एक समस्या आ रही है प्रदूषण की, उससे जो है निदान पाने के लिए ज़रूरी है कि हम यांत्रिक विधि का ही प्रयोग किया करें और अपने यहाँ जो डोरा, कुल्पा, खुरपी इसका प्रयोग करके हम खरपतवार का नियंत्रण किया करें। और अधिकतर खरपतवार जो है 8 से 10 दिन के अंतर पर जो है जैसे हमारा फसल का जो उत्पादन होता है, जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन के कुछ दिन के बाद से जो है ये फसल पर जो है दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। उसी समय जो है आप इसका निदान शुरू कर लें प्रारंभिक अवस्था में, तो आप जो है अपने फसल को खरपतवारों से सुरक्षा दिला सकते हैं और उत्पादन जो है अधिक मात्रा में बढ़ सकता है। धन्यवाद। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। सस्ता चावल या महंगा बाजरा, आखिर क्या है मंडी का माजरा? किस फसल पर कितना असर? मिलेगा पूरा दाम या रह जाएगी कसर? मेहनत के पसीने की वसूल होगी कीमत? क्या है बाजार की सूरत? जानेंगे मंडी खबर में, सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
कौन जाने कब क्या होगा। मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी। बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारा आज का यह अंक जरूर पसंद आया होगा। फिर भी यदि किसी किसान भाई के मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है, या फिर कोई किसान भाई अपनी सफलता की कहानी हम तक पहुंचाना चाहे, तो पत्राचार करना ना भूलिएगा। पत्राचार करने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, आज का अंक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पूर्वा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।